अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है ये नए साल के स्टार्ट का पहला व्लॉग है और आप सबको भी जो है ना नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ तो इधर ऐसा था कि नया साल आने से पहले ही जो है कोरिया में ना जहाज़ एक क्रैश हो गया, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई और हमारे इस साल जो है ना यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुई नए साल की। तो मैंने कहा चलें अब नए साल की सेलिब्रेशन तो नहीं होने लगी, बड़ा अफ़सोस था। तो बस मैंने क्या किया, अपनी जितनी भी सर्दियों की थी जैकेट्स वग़ैरह, कोट थे, इन सब को ड्राई क्लीन करवा लिया था और फिर मैंने कहा इनको जो है ना अत्ते पत्ते पे रखूँ कि अब जो है ना सर्दी ज़्यादा होती है तो बाहर जाना पड़ता है, तो बाज़ दफ़ा हमें चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। तो आज मैंने ऐसा किया कि जो मुफ़रल थे साथ में वो और जो स्कार्फ़ मैंने करने थे ना वो साथ-साथ इनके अंदर ही हैंग कर दिए। इस तरह ये होता है कि कंट्रास्ट में जो-जो अच्छे लग रहे होते हैं ना तो वो कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे 3-4 कलर जो है ज़्यादातर लोग पहनते हैं, ज़्यादा डार्क कलर ये लोग नहीं पसंद करते। लेकिन मेरे साथ कुछ डार्क कलर जो हैं वो अच्छे लगते हैं तो मैं वो भी पहन लेती हूँ और सेम कोट में भी मैंने जो है ब्लैक, ग्रे और ब्राउन और डार्क मैरून कलर रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉल्स हैं वो मैंने ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना स्किन कलर वाला, ये मेरी मामा का है पाकिस्तान। जब मैं लास्ट टाइम आ रही थी ना इन्होंने मुझे दिया था कि जहाज़ में सर्दी होती है, एसी चलता है तो तुम्हारा सर ठंडा हो जाएगा, तो ये ज़रूर तुमने जो है ना ऊपर करना है। तो ये मैंने ऐसे कैसे ही रखा हुआ है और जब मेरी मदर इन लॉ आई थी तब उनको दिया था, मैंने कहा अम्मी आप करें। उसके बाद उन्होंने 1-2 बार किया, फिर मैंने इसको दोबारा रख लिया है और इससे आज भी वही वाली खुशबू आती है जब मुझे अम्मी ने दिया था ना। तो ये मेरी अगर अलमारी में हो या यहाँ पे मैंने रैक पे रखा हो ना तो बस मुझे फ़ील होता है कि मेरी माँ की कोई चीज़ मेरे पास है। उसके बाद जी ज़्यादातर जो है वो मैं खुले ट्राउज़र और खुली जीन्स पहनती हूँ। टाइट ना ही मैं शर्ट्स पहनती हूँ, ना ही जो है ना मैं ट्राउज़र टाइट वाले पहनती हूँ, खुली। और यहाँ पे कोरिया आके मैं पाकिस्तानी ड्रेस भी वेयर करती हूँ, लेकिन इस सर्दी में ना पाकिस्तानी ड्रेस की कोई जान नहीं होती। इतने ज़्यादा उनमें हवा घुस रही होती है ना कि बंदा बीमार हो जाता है। पजामा भी पहन ले, उसके नीचे हाई नेक भी पहन ले, लेकिन यहाँ की सर्दी जो है ना वो जानलेवा है। तो इसलिए कोशिश होती है मेरी कि जो पाकिस्तानी ड्रेस हैं वो भी मैं रखती हूँ और ज़्यादातर जो है ना घर के अंदर पहनने के लिए। बाहर जब भी मैं जाऊँ ना तो ख़ुद को जो है अच्छे से कवर करके जाती हूँ। ये लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी, ये ब्लैक और पर्पल और येलो और एक और वाइट कलर में ड्रेस था, वो मैं ये बनवा के 3-4 ड्रेस पाकिस्तान से लाई थी और ये एक-एक बार ही मैंने अभी तक पहने हैं। और बाकी हम लोग घर में नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें ये ऐसा होता है कि वैसे भी मेरे पास खुले ट्राउज़र होते हैं और जो शर्ट्स होती हैं वो इतनी शॉर्ट्स नहीं होती, तो उसके ऊपर मैं चादर लेके ना नमाज़ ईज़िली पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पे बस ये मैंने अपनी जो चीज़ें मुझे सामने रखनी चाहिए थी वो रख दी। बाकी अभी मैंने शूज़ जो है ना जो मुझे पहनने होते हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं खुद से और जो फ्लैट शूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी मैंने अलमारी में अलग रख दिए हैं और ऐसे ही जो मेरे बैग हैं ना वो सारे भी मैंने अभी अलमारी में रखे हुए हैं। किसी दिन जो है वो मैं यहाँ पे उनको भी डिस्प्ले करूँगी। उसके लिए मैंने एक रैक जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर करना है, वो फ़िलहाल मैंने अभी नहीं किया। तो इंशाल्लाह जब करूँगी फिर वो सारे आपको डिस्प्ले करके बताऊँगी कि वो भी मैंने साथ-साथ काफ़ी जमा किए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे जी आज मुझे अपनी वॉशिंग मशीन दे गई थी धोखा। तो मैंने सुबह उसमें कपड़े डाले, वो कपड़े पानी ले ही जा रही थी, निकालती नहीं थी। फिर मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा अब क्या करूँ, कपड़े भी सारे डाल दिए। फिर मैंने उसमें से सारे कपड़े निकाले और निकालने के बाद जो है शॉपर में डाले। बिस्तर भी मैंने इवन के बेडशीट सारे घर की जितनी चीज़ें भी थी ना वो उतार दी थी, पर्दे वगैरह भी कुछ थे वो भी मैंने उतार दिए थे। मैंने कहा चलें धो लेती हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन ने अचानक ही काम ख़राब कर दिया। फिर शुक्र है कि मैंने आदि कॉल की कि मैंने कहा मुझे आएँ लेके जाएँ जहाँ पे वो बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ड्रायर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जाके मैं ना ये कपड़े और ये जो बिस्तर वगैरह मैंने धोने हैं वो मैं धो के ले आऊँ। अच्छा शुक्र है कि 2 घंटे के अंदर-अंदर ही ना जितने कपड़े, पर्दे, जितनी भी बेडशीट थी, बिस्तर था, इवन कि जो रज़ाई ऊपर करने वाली थी ना वो भी मैंने फिर साथ ले गई थी। मैंने कहा वो भी वॉश करवा के ले आऊँ। बिस्तर मेरे पास एक और भी था लेकिन वो छोटा था। तो फिर मैंने कहा चलें इसको भी, आज मैं आई हूँ ना तो लगे हाथों इसको भी धो के लेके चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ना इस चीज़ की ये सहूलत है कि बंदा कुछ हो जाए ना तो उसका बंदे के पास ना हल होता है कुछ ना कुछ। तो मैं सोच रही थी अगर ये हालात अगर पाकिस्तान में हो जाते तो फिर हाथों से उन कपड़ों को धो, फिर मैकेनिक को बुलाओ और करते-करते वो कपड़े ड्राई होते-होते भी ना हफ़्ता लग जाते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे ये सहूलत है कि बंदे को अगर कोई मसला हो जाता है ना तो उसका हल जो है ना वो मिल ही जाता है। बस फिर मैं घर आई तो मैंने कहा कि आज सूप बना लेती हूँ, बाहर काफ़ी सर्दी थी। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, उसमें एक चिकन फिले डाला है, नमक ऐड कर दिया है,
काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी मैंने जो है ना यहाँ पे जिंजर और गार्लिक पाउडर ऐड किया है। और अब इसकी यखनी एक तरह से हमने निकालनी है, ये अच्छे से कुक हो जाएगा ना। उसके बाद वेजिटेबल्स आपको जो पसंद है आप वो डाल दें। अच्छा, आजकल ना एक खाने का बड़ा इशू बना हुआ है, आज क्या बनाएं कल क्या बनाएं। एक चीज़ अगर मैं बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ ना, वो 2 टाइम चल जाती है। फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, वो भी 2 दिन पड़ी रहती है। फिर आदि मुझे कहते हैं आज भी यही बनाया है, कल भी यही खाया है मैंने। फिर कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, चिकन में या मीट में बनाती हूँ, तो मुझे कहते हैं रोज़ आप मीट और चिकन ही चला रही हैं। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑप्शन ही यही है। मैंने कहा अब नहीं है यहाँ पे मेरे पास, पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी वो खेतों में जाके तो आपके लिए साग सरसों का लेके आऊँ और मकई की रोटी बनाऊँ। अब ये कुछ यहाँ पे है तो आपको खाना पड़ेगा। फिर बात ये ना, खाने वाले बहुत सारे होते हैं ना, तो बंदा कहता है कि बहुत कुछ बना लेते हैं, 1-2 दिन चल भी जाता है। हम 2 ही बंदे हैं, थोड़ी सी चीज़ भी बनाए ना वो 2 दिन लाजमी चलती है। तो फिर आज मैंने कहा चलें रात के खाने के लिए गोभी आलू बना लेती हूँ, दिन को बना लेती हूँ, दिन को अगर आपने रोटी खानी हुई तो फिर रोटी बना के दे दूँगी। उन्होंने कहा नहीं मैंने सूप ही पीना है, तो फिर मैंने कहा चलें सूप ही बना देती हूँ। यहाँ पे गाजर जो है ना वो मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं ना, मेरे पास रेड और येलो कैप्सिकम है, आपके पास अगर ग्रीन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इन दोनों को जो है ना डाल दूँगी चॉप करके। और सब्ज़ियाँ यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक की हैं, क्योंकि आदि को ना ज़्यादा वो खड़ी-खड़ी सब्ज़ियाँ भी नहीं अच्छी लगती, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि सूप में ना जान होनी चाहिए, सारी चीज़ें यकजा होनी चाहिए। सूप का मतलब क्या है? तो सूप में भी अगर हमने चबा के सारी चीज़ें खानी है तो फिर बंदा रोटी ही खा ले। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे चिकन का फ़िले है ना, उसको भी चॉपर में डाल के अच्छे से मतलब उसके रेशे बना दिए। हाथों से भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आज चॉपर में बनाया ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो बस ये जो है आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। ये भी हम लोग गाजर के साथ-साथ ऐड कर देंगे। उसके बाद जो मैंने रेड और वो येलो कैप्सिकम थी उसको भी चॉपर में डाल दिया था, पकने के लिए रख दिया। बाकी इसमें यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूँगी, चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे जो है तो चिकन क्यूब ऐड कर दें। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास जो है ना वो स्वीट कॉर्न नहीं है, तो मेरे पास मिक्स वेजिटेबल यहाँ पे पड़ी हुई थी ना, मैंने उसमें से निकाले हैं। उसको पानी में डाला, जितने भी वो जो थे मकई के दाने वो अलग हो गए, फिर उनका मैंने पेस्ट बना दिया और वो भी इस सूप में मैं डाल दूँगी। इस सूप में आप जो है ना थोड़े बहुत साबुत भी डाल सकते हैं, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं, और अगर साबुत नहीं डालना चाहते ना तो आप ऐसे पेस्ट बना के इनका डाल देना। इससे ये होता है सूप थोड़ा हमारा थिक बनता है। और सूप जो है ना वो पानी नहीं छोड़ता बाद में। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग सूप बनाएँ, ठंडा हो जाता है ना थोड़े टाइम बाद, वो पानी छोड़ने लग जाता है। तो वो एक तो आप उसमें ये जो हम लोग होते हैं स्वीट कॉर्न्स होते हैं वो ऐड किया करें, उनका पेस्ट बना के। दूसरा आप जब अंडे डालते हैं ना, अंडे की सफ़ेदी ऐड किया करें, जर्दी ना डाला करें। तो आप देखिएगा कि आपका जो सूप है ना वो अच्छा थिक और गाढ़ा बनेगा। ठंडा होने के बाद भी ना वो अपनी उसी हालत में होगा, पानी वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बस ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो सारी पक्की हैं। तो यहाँ पे वो जो मैंने दाने निकाले हैं वो इतने हो गए हैं कि मेरे सूप के लिए काफ़ी हैं। तो बस यहाँ पे पेस्ट उनका बना के ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है जी सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका ऐड किया, नमक ऐड करूँगी, चिकन पाउडर डाल दूँगी, काली मिर्च अगर मुझे कम लगेगी यहाँ पे वो भी मैंने दोबारा से ऐड कर देनी है। नमक मैंने यखनी में थोड़ा तेज़ रखा था, अगर आपको लगे कि कम है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो वो जो है ना इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जी ये सारी चीज़ें जब पक जाएंगी तो हम लोगों ने इसमें डालना है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, अच्छे से पानी में मिक्स करके। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें डालने हैं 2 अंडे, और उनको हम लोगों ने अच्छे से बीट करना है पहले से। और बीट करने के बाद जब हम लोग उसमें डालेंगे और हल्की आंच पे जो है ना हमने हल्का-हल्का चमचा हिलाना है, ताकि जो हमने अंडे की सफ़ेदी डाली है ना उसके अच्छे से लम्स बन जाएँ। फिर 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से हम लोगों ने इसको पकाना है, ताकि अंडे की जो सफ़ेदी है वो अच्छे से पक जाए। और ये हमारा बेहतरीन थिक सा जो है ना चिकन वेजिटेबल सूप रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अभी मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे जी मैंने सोया सॉस ले लिया, चिली सॉस ले लिया, साथ में जो है सिरका ले लिया। अब सिरके में जो है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम लोग डाल देंगे, साथ में हरी मिर्च जो है वो काट के हम लोगों ने डाल देनी है। यहाँ पे जी हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना चिकन वेजिटेबल सूप रेडी है। बस ये सूप बना के दिया है मैंने
हस्बैंड को, और उसके बाद मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया, मैंने खाना नहीं बनाना। मैंने कहा बस मैंने ये कर दिया, अब इसके बाद ना मैंने कोई खाना शाना नहीं बनाना, मुझे आज आपने ना खाना बाहर से खिलाना है। हमने कहा है ये क्या बात हुई, अभी मुझसे पूछा जा रहा था कि रात को खाने में आप क्या खाएंगे, तो अभी कहने मैंने खाना ही नहीं बनाना। मैंने कहा बस ना सूप बना के दे दिए, अब मुझे कहीं बाहर लेके जाएं। और ऐसा है कि वीकेंड पे अगर पूरा हफ्ता हम लोग घर में होते हैं ना, वीकेंड में हम लोगों ने बाहर जाना ही होता है। और फिर ऐसा था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलें हम लोग चलते हैं तेवान, चलते हैं वहाँ पे खाना वगैरह भी खा लेंगे। अच्छा पूरा हफ़्ता जो है ना वो मैं बड़े सुकून से गुज़ार लेती हूँ, अगर इनका काम हो ना भी हो ये जल्दी आ जाएँ। अच्छे से अच्छा मेरी कोशिश होती है ना कि इनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर लूँ। लेकिन वीकेंड पे ना मैंने कहा कि आज आप मुझे लेके जाएँ, आपको पता है अगर आप मुझे साल के स्टार्ट में बाहर घुमाने के लिए लेके जाएँगे ना, मैं पूरा साल खुश रहूँगी। अगर आज आप मुझे अच्छा खाना वगैरह खिलाएँगे ना, तो मैं पूरा साल आपकी जो है ना मौजें होंगी, आपको तरह-तरह की डिशें जो हैं वो बनी हुई मिलेंगी। मुझे कहते हैं हाँ, पूरे ड्रामे करने के लिए ना, अपना ड्रामा सेट करने के लिए तुम्हारे पास हर तरह की कमिटमेंट है मेरे साथ करने के लिए। मैंने कहा चलें मान लें, ले जाएँ। ख़ैर ले जाते होते हैं, कभी भी ना आगे से बहस नहीं करते। वो कहते हैं आपका दिल है तो चलें चलते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं यार, इधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, हद की बर्फ़ पड़ती है। हमारे घर से 6-7 किलोमीटर आगे जाए ना तो कुछ भी नहीं होता। अगर रात को बर्फ़ पड़ी है सुबह वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना अगली वहीं पे होती है, पीछे से और आ जाती है, अगली वहीं पे होती है, पीछे से और आ जाती है। तो सोल में भी ऐसा ही है सेम, जब बर्फ़ पड़ती है साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो हम लोग अभी इत्तेवान के लिए निकले थे। लास्ट यहाँ पे जो नया साल स्टार्ट होने से पहले ही ना एक जहाज़ क्रैश हो गया था, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया। अच्छा वो जो जहाज़ क्रैश हुआ उसकी वजह से ना इन लोगों ने काफ़ी सोग मनाया है। 7 दिन जो है ना इन लोगों ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की, नया साल जो है वो नहीं सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे उन लोगों ने जो उस एयरलाइन का हेड था उसने आके बाकायदा टीवी में भी और जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली के आगे भी ना माफ़ी मांगी है। तो ये ज़िंदा कौम होने की ना एक निशानी है, अगले के दर्द को, अगले के दुःख को जो है ना वो समझना, इंसानियत इसे कोई कहते हैं। तो बाकी अच्छा काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं ना कि आप कहती हैं कि मैं इधर हूँ, आप कौन-सी कंट्री में रहती हैं? तो मैं अगर हर वीडियो में और हर व्लॉग में ना ये चीज़ नहीं शो करना चाहती कि मैं कोरिया में रहती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो कोरिया कोरिया ही करते रहते हैं। कोरिया भी एक कंट्री है यार, सिंपल जैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क है ऐसे ये भी है। वहाँ पे थोड़े कानून नहीं है, यहाँ पे हर तरह के कानून है, फैसिलिटीज़ है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हर टाइम जो है ना जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी माला जपते रहें। फैसिलिटीज़ देते हैं, सब कुछ देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छे मुल्क हैं, यूके, अमेरिका, हर मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन अपने पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं है। जहाँ भी चले जाएँ ना अपने मुल्क की जो वो है ना मोहब्बत, वो हमारे सीने से नहीं निकल सकती, वो उसमें ही होती है। बेशक जैसा भी है हमारा मुल्क, बहुत कुछ वहाँ पे ख़राब है, बहुत कुछ वहाँ पे गलत है, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना वो हमारा मुल्क है। अपने मुल्क जैसा मुल्क कोई भी नहीं लगता। तो बाकी जी बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया, वो मज़ेदार था। उसके बाद मैंने कहा चलें हम मीठा खिलाएँ, कॉफ़ी पिलाएँ। बस यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ केक का ऑर्डर दे दिया, साथ में जो है कॉफ़ी वग़ैरह हम लोगों ने मंगवा ली थी। बस जी आज का व्लॉग यही था। हमने अपनी लाइफ़ के स्टार्ट के ये साल के दिन को ना अच्छा बनाया, सेलिब्रेट हम लोगों ने अपनी जगह पे किया कि हम आने वाले सालों में भी ऐसे ही एक साथ रहें और खुश रहें। आप भी अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।